Hello children, let's start with the first chapter of geography, the distributional maps. So, you have studied district, state and country map in the earlier classes in environmental EVS and the geography subjects. तो हमने पहले क्या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री मैप्स देखे हैं अपने EVS और geography के बुक्स में. The main aim of the map is to show the location of the place and the distribution of variables. तो मैप्स का मेन काम क्या होता है कि उस प्लेस के बारे में और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में हमको शो करना. Some of the maps are prepared with special themes. कुछ मैप्स को स्पेशल थीम्स के हिसाब से बनाया जाता है. Such maps are called thematic maps. जो मैप्स थीम्स के हिसाब से बनते हैं उनको थीमेटिक मैप्स बोलते हैं. Through such maps, distribution of various variables in a region is shown. मतलब उस thematic maps के थ्रू उस particular region में कुछ कौन सी चीज कहाँ कम है ज्यादा है वैसा कुछ शो करते हैं. Distribution of temperature, rainfall, population, तो ये सारे variables हैं. क्या क्या हम शो कर सकते हैं मैप के थ्रू? Temperature, rainfall, population, etc. is shown on the map according to the data of these variables. ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा होता है कि कहाँ कितना टेम्परेचर रहता है, कहाँ कितना रेनफॉल है, वो सब हम मैप पे शो कर सकते हैं. These maps are very useful to explain the distribution of these variables in the region. ये मैप्स के थ्रू हम बहुत इजीली सब कुछ देख सकते हैं और समझ सकते हैं. Such maps easily bring out the pattern of distribution. To draw the distributional map, we need statistical data of the variables. मतलब हमको पता होना चाहिए अगर हम टेम्परेचर या रेनफॉल या पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे पास होना चाहिए. मतलब एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास होने चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शोन इन द 3 फॉलोइंग वेज ऑन द मैप. कैसे कैसे हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन? 3 तरीकों से. तो पहला है डॉट मेथड. उसमें ये डॉट्स के थ्रू दिखाया गया है. तो डॉट्स अगर जहां ज्यादा डॉट्स है वहां ज्यादा, अगर सपोज हम पॉपुलेशन दिखा रहे हैं तो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है. जहां कम डॉट्स हैं वो एरिया तो में कम पॉपुलेशन है. ये क्या है? कोरोप्लेथ मैप. कोरोप्लेथ मैप में क्या होता है कि कलर के हिसाब से चीजें बताई जाती है. तो देख, आप कभी भी कोई मैप अगर देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा मतलब साइड में कहीं ना कहीं उसके बारे में डिटेल्स लिखे होते हैं कि कौन सा कलर क्या डिपिक्ट करता है. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम मैप रीड करते हैं. आइसोप्लेथ मैप. ये तीनों तरीके के मैप्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज डॉट मेथड. अ डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा. While preparing the dot maps, only the data gathered through counting is used. The way a variable is distributed through the region, the dots are used to show its distribution on the map. मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज इस मैप में हम पॉपुलेशन दिखा रहे हैं तो जहां ज्यादा डॉट्स है वहां पॉपुलेशन ज्यादा है और जहां डॉट्स कम है वहां पॉपुलेशन कम है. For example, the population of the region, the distribution of cattle, etc. To show the distribution through dot method, the value of a dot has to be determined. तो ये एक डॉट का वैल्यू बताना पड़ेगा. मतलब एक डॉट मतलब एक पर्सन होता है या एक डॉट मतलब अगर हम पॉपुलेशन देख रहे हैं तो एक डॉट मतलब एक इंसान या 10 लोग या 100 लोग या 1000 लोग, उसका क्या मतलब मीनिंग है वो हमको देखना पड़ेगा, मतलब हमको बताना पड़ेगा. So the value has to be determined. To do that, the lowest and the highest values of the given variable in the region are taken into consideration. Accordingly, the number of dots are determined. हम आगे एक मैप में देखेंगे, उससे हमको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो also we need to consider the size of the dot, the density of the variable and the scale of the map. मतलब हमको वो स्टैटिस्टिकल नंबर्स के हिसाब से पूरा मैप बनाना होता है कि जितने ज्यादा नंबर्स हैं, या हम डॉट के साइज के हिसाब से बता सकते हैं कि अगर बड़ा डॉट है मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर छोटा डॉट है मतलब पॉपुलेशन कम है. ऐसे चीजें हम डिपिक्ट कर सकते हैं स्केल के हिसाब से. द नंबर ऑफ डॉट्स टू बी गिवन फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नीड्स टू बी डिसाइडेड फर्स्ट. मतलब हम ऐसा कुछ पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि एक डॉट मतलब 10,000 लोग,
तो उस एरिया में अगर एक डॉट है मतलब 10,000 लोग रहते हैं, जहां पे भी हमने वो डॉट मार्क किया है। The following precautions should be taken while using the dot method for the map. The size of the dot should be uniform. मतलब जो साइज है डॉट्स का वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग साइजेस का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। The distribution of physiography, water sources, transport system, etc. of a region should be considered while placing the dots on the map. वो एरिया के बारे में हम जो भी रीजन मार्क कर रहे हैं डॉट्स, उस वो एरिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर सोर्सेज के बारे में जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में हमने ध्यान रखना चाहिए। While showing the population distribution, rural population is shown by dots and circles. I used to show urban population. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम रूरल एरिया के बारे में बता रहे हैं तो वो डॉट्स के थ्रू बताएंगे, और अगर अर्बन पॉपुलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम सर्कल से डिपिक्ट कर सकते हैं। द डॉट मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर दैट वेरिएबल विच इज फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन। तो जो भी वेरिएबल ले रहे हैं हम, सपोज पॉपुलेशन इज अ वेरिएबल, तो वो जो भी वेरिएबल फ्रीली स्कैटर्ड है पूरे रीजन में, उसके लिए डॉट मेथड एकदम बेस्ट है। देखिए अभी हम ये एक मैप देखेंगे जिससे हमको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैप है इसमें अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कैसे हम देखते हैं, देखिए ये यहाँ पे लिखा है रूरल पॉपुलेशन दिखाया है सर्कल से, मतलब डॉट से। ईच डॉट 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जितने भी यहाँ पे डॉट्स हैं, एक डॉट का मतलब है 10,000 पीपल। फिर ये वाला जो साइज का डॉट है इसका मतलब है 50,000। ये उससे थोड़ा बड़ा साइज का डॉट है उसका मतलब है 1 लाख, 2 लाख एंड 5 लाख। तो अमरावती का पॉपुलेशन कितना है 5 लाख। और आंचलपुर का क्या है 2 लाख, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। पूरा वरुड का सबसे कम है 50,000, ठीक है। और यहाँ पे जितने डॉट्स हैं इसका मतलब ये 10-10 हजार लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे हम मैप के थ्रू पूरा पता कर सकते हैं कि कहाँ कितने लोग हैं, या पूरी इंफॉर्मेशन हमको ठीक से मिल सकती है। अभी ये देखिए, ये जो दूसरा मैप है ये कोरोप्लेथ मेथड से बना हुआ है। तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि पिंक के अलग अलग शेड्स हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि जहां सबसे डार्क कलर है वहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और जहां सबसे लाइट कलर है वहां पॉपुलेशन सबसे कम है। और नंबर्स में भी दिया है कि कौन सी रेंज में है। मतलब अगर सबसे डार्क कलर जहाँ पे है वहां पे पर स्क्वायर फीट में 400 से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर जैसे आप देखेंगे तो अमरावती, आंचलपुर और सुरजी, ये सब प्लेसेस में सबसे डार्क कलर दिख रहा है, मतलब यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। और चिकलधरा में पॉपुलेशन सबसे कम है। ऐसे हम मैप देख के इजीली किसी भी प्लेस के बारे में बता सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्लोरोपेथ मेथड। In these maps, the data regarding the various geographical variables is shown by shades or tints of various colors। जैसा अभी हमने देखा मैप में अलग अलग कलर्स से हम डिपिक्ट करते हैं। While making such maps, the data used for different variables is obtained through various processes such as measurement, surveying, etc. तो हमको इसके लिए भी हमको कुछ डेटा चाहिए होगा कि कुछ एक सर्वे लेके या मेजरमेंट करके हमको जो डेटा मिलता है वो हम मैप पे शो कर सकते हैं। In this method, only one value is given to one sub-administrative unit in a region। तो हम इसको किसी भी एक रीजन को एक वैल्यू देते हैं। The smallest and the largest values of the given data are of the variable are taken into consideration। जैसे हमने देखा था कि जहाँ सबसे डार्क पिंक कलर था वो वहाँ पे लिखा था कि the population is more than 400, और जहाँ सबसे लाइट कलर था वहाँ पे it is less than 100, ठीक है। तो ऐसे हम वो स्केल पे सब बता सकते हैं कि कहाँ कितना है। After that 5 to 7 classes are made, मतलब जिससे यहाँ पे अलग अलग क्लासेस बनी गई थी, मतलब 5-6 अलग अलग शेड्स यूज किए गए थे कलर्स के। Each class is assigned a tint or of the same color और black and white patterns, ठीक है। सेम टिंट्स मतलब अलग अलग शेड्स सेम कलर के, उससे हम बता सकते हैं।
तो द शेड्स और द पैटर्न्स बिकम डार्कर with the increasing value of the given variable and are drawn accordingly on the map in the given classification. ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इजी है. So in the figure 1.2a, ओके, जैसे ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जैसे हमने यहाँ देखा था कि कहाँ पॉपुलेशन कम है, कहाँ ज़्यादा है. जैसे यहाँ पे 5 अलग अलग शेड्स लिए हुए हैं दिखाने के लिए, यही सब एक्सप्लेन किया है चैप्टर में. ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट मेथड, आइसोप्लेथ मेथड. सो यू हैव सीन द काउंटर मैप and the isobar maps in earlier classes. In these maps, the distribution was shown with the help of the lines showing equal values. तो ये हमने पहले जो मैप्स देखे थे, काउंटर मैप और आइसोबार्स मैप, इसमें क्या होता था कि जो लाइंस होते थे उनके इक्वल वैल्यूज होते थे. When the distribution of the variable is continuous, the isoplet method is then used to show its distribution. बट जो कैसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल इज कंटिन्यूस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एकदम कंटिन्यूस है, मतलब पूरे एरिया में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, आइसोप्लेथ मेथड यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा. तो ये देखिए आइसोप्लेथ मेथड से बना हुआ मैप है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैप रीड करने से पहले हम यहाँ का इन्फॉर्मेशन देखेंगे तभी हमको मैप समझ में आएगा. तो यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स बने हुए हैं और उसमें लिखा है कि हर पैटर्न का क्या मीनिंग है. तो ये पैटर्न्स अगर हम यहाँ पे ढूंढेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ कितना पॉपुलेशन है. ठीक है, फॉर दीज मैप्स वी नीड टू ऑब्टेन द एक्यूरेट डेटा रिगार्डिंग द एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा. हम कोई भी मैप बनाने के लिए हमारे पास कुछ करेक्ट डेटा या नंबर्स होने ज़रूरी हैं. It is assumed that the difference between the altitude or the rainfall of two places changes at a uniform rate. So, अगर हम ऐसा assume करें कि कोई भी दो places का altitude और rainfall तो जब change होता है तो एक जैसा change होता है, मतलब अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है. The sub-administrative units are not taken into consideration here. तो हम sub-administrative unit यहाँ पे consider नहीं करेंगे. The statistical data belongs to the representative respective places. Such data is known as point related data. मतलब ये जो statistical data है जिसको हम डिपिक्ट करने के लिए मैप बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं point related data, जिसमें हम respective places दिखाते हैं. Values of the variable are written on the map at their respective locations. तो जो भी वैल्यूज हैं वो रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे शो करते हैं. मतलब आपने देखा था ना कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग पैटर्न्स थे, तो वो पैटर्न्स क्या कर रहे थे, वैल्यू बता रहे थे वो प्लेस की कि वहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितना पॉपुलेशन है. इफ द डेटा फॉर मोर प्लेसेस इज अवेलेबल, मैपिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन मोर एक्यूरेटली. तो जितना एक्यूरेट हमारा डेटा होगा, जितने ज़्यादा प्लेसेस का हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल होगा, तो हम ज़्यादा एक्यूरेटली उसको मैप पे मार्क कर सकेंगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आइसोप्लेथ मेथड्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. तो आइसोप्लेथ मेथड से मैप्स कैसे बनते हैं? बाय कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, द क्लास इंटरवल इज डिसाइडेड टू ड्रॉ द आइसोप्लेथ मैप्स which in turn decides the difference between the lines. तो क्या होगा कि वो हम क्लास इंटरवल देखेंगे, हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, और हमारे अगर हमको सपोज 5 या 6 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो वो क्लास इंटरवल उनका क्या होगा, तो ये हमको देखना पहले ज़रूरी है. तो उससे हम फिर डिफरेंस कितना होगा लाइंस के बीच में वो डिसाइड कर सकते हैं. लाइन्स आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल्स. तो हम जो भी इंटरवल्स हमने डिसाइड किए हैं उसके लिए कुछ हम लाइंस ड्रॉ करते हैं. लोकेशंस विद द सेम वैल्यू आर जॉइंड बाय अ लाइन. तो जो भी लोकेशंस का सेम वैल्यू है उनको हम एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे. फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मैप प्रिपेयर्ड इन सच अ वे. तो इस तरीके से जो मैप बनता है
उससे हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं. इफ द लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर देन द चेंज इन द वेरिएबल इज स्टीप, एंड इफ द लाइन्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर देन इट इज जेंटल. मतलब कि अगर जो भी लाइन्स हैं, जैसे ये देखिए, अगर ये लाइन्स बहुत स्टीप है कहीं, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अगर ये लाइन्स सिमिलर चल रही हैं, मतलब थोड़ा सा या यूनिफॉर्म डिस्टेंस ये है, चेंज है क्वांटिटी में, वी गेट एन आइडिया ऑफ द नेचुरल ट्रेंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ दिस मैप. तो हमको एक आइडिया आ जाता है कि जनरल ट्रेंड क्या है इस मैप के जरिए.